हेलो फ्रेंड्स, आई एम सविता शर्मा। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए देखें इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय का प्रयोग हो, समय का रेफरेंस हो और उसमें से का प्रयोग हो, ऐसे सेंटेंसेस हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में लेते हैं। तो आइए देखें, सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हैड बिन यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ होगा और समय के लिए सिंस या फॉर यूज़ होता है। जैसे हमने अपनी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो में भी देखा कि सिंस वहाँ यूज़ होता है यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया हो या फिर निश्चित समय दिया गया हो, जैसे 5 o'clock 1980 मॉर्निंग। ऐसे रेफरेंसेस में हम सिंस लगाते हैं, सिंस 5 o'clock, सिंस 1980 वगैरह। और फॉर वहाँ लगाते हैं यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया हो या अवधि दी गई हो, जैसे फॉर 2 days, फॉर 5 hours, फॉर अ फ्यू मंथ्स एट्सेट्रा। तो सबसे पहले हम करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्यों में हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बन रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बिन, देन V1 या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और टाइम। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, वह पिछले 1 वर्ष से यहाँ रह रहा था। वह के लिए ही, उसके बाद हैड बिन, रहना लिव, लिव के साथ आईएनजी लगाकर लिविंग, यहाँ के लिए हेयर, पिछले 1 वर्ष से, फॉर द लास्ट 1 month, ही हैड बिन लिविंग हेयर फॉर द लास्ट 1 month, ही सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बिन, V1 के साथ आईएनजी लिविंग, ऑब्जेक्ट हेयर, फॉर द लास्ट 1 month, सिंस और फॉर में फॉर और टाइम द लास्ट 1 month। आज सुबह से बारिश हो रही थी। इट हैड बिन, बारिश होना रेन, रेन के साथ आईएनजी लगाकर रेनिंग और सुबह से सो सिंस मॉर्निंग। यहाँ हमने देखा कि मॉर्निंग जो है वो एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ हमने लगाया सिंस। इट सब्जेक्ट, हैड बिन, फिर रेन के साथ आईएनजी लगाकर रेनिंग, सिंस या फॉर में सिंस और टाइम मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वह 5 बजे से सो रहा था। ही हैड बिन, सोना स्लीप और स्लीप के साथ आईएनजी लगाकर स्लीपिंग, टाइम फिक्स है तो सिंस 5 बजे से 5 o'clock। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर ये मालूम ना हो कि सुबह के 5 या शाम के 5, वहाँ पर हम लगाते हैं 5 o'clock। अगर सुबह के 5 दिया होता तब हम लगाते हैं 5 AM, अगर शाम के 5 दिया होता तब हम लगाते हैं 5 PM। तो यहाँ पर 5 o'clock, ही सब्जेक्ट, देन हैड बिन, फिर V1 के साथ आईएनजी, सिंस और टाइम। वह 5 बजे से सो रहा था। ही हैड बिन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की या नकारात्मक वाक्यों की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हैड बिन की जगह पर आ जाता है हैड नॉट बिन और स्ट्रक्चर सेम रहेगी। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो हैड और बिन के बीच में आ रहा है, हैड नॉट बिन। सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रही है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और लास्ट में टाइम। तो आइए कुछ सेंटेंसेस कहते हैं।
वह 1 महीने से हमारे साथ नहीं रह रहा था। He had not been, रहना live के साथ ing, हमारे साथ with us, 1 महीने से for 1 month। यहाँ पर for क्यों लगा? क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम है 1 मंथ, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था। ही सब्जेक्ट, देन हैड नॉट बिन, फिर V1 के साथ ing, देन ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर में फॉर और टाइम 1 मंथ। हम सुबह से नाच नहीं रहे थे। वी हैड नॉट बिन डांसिंग, नाचना डांस और उसके साथ ing लगाकर डांसिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। वी सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बिन, फिर डांस के साथ ing लगाकर डांसिंग, सिंस या फॉर में सिंस और टाइम मॉर्निंग। लड़कियां 1 सप्ताह से स्कूल नहीं जा रही थीं। लड़कियां द गर्ल्स नहीं जा रही थी, नेगेटिव, सो हैड नॉट बिन, जाना गो के साथ ing गोइंग, टू स्कूल 1 सप्ताह से फॉर 1 वीक। यहाँ पर भी फॉर लगा क्योंकि रेफरेंस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। द गर्ल सब्जेक्ट, हैड नॉट बिन, गो के साथ ing, ऑब्जेक्ट टू स्कूल, सिंस या फॉर में फॉर और टाइम के लिए 1 वीक। द गर्ल्स हैड नॉट बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। नेक्स्ट कैटेगरी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक वाक्य। इनमें हमेशा की तरह सबसे पहले WH कैटेगरी का वर्ड, अगर WH क्वेश्चन है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बिन, फिर V1 के साथ ing, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एक तो जब क्वेश्चन होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, और दूसरा कि यहाँ पर हैड बिन हेल्पिंग वर्ब है तो हैड पहले आ रहा है, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बिन आएगा। क्या सुबह से राम सो रहा था? ये यस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है, सो स्टार्ट होगा हैड से। हैड, फिर सब्जेक्ट राम, फिर बिन, सोना स्लीप और स्लीप के साथ ing लगाकर स्लीपिंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। इस सेंटेंस में आपने देखा ऑब्जेक्ट मिसिंग था, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन और V1 के साथ ing, फिर सिंस या फॉर में सिंस और टाइम के लिए मॉर्निंग। क्या तुम 1 सप्ताह से स्कूल जा रहे थे? ये भी यस नो कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो ये भी स्टार्ट होगा हैड से। उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर आएगा बिन, स्कूल जा रहे थे, जाना गो के साथ ing गोइंग, टू स्कूल 1 सप्ताह से, सो फॉर 1 वीक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बन रहा है हैड यू बिन गोइंग टू स्कूल फॉर 1 वीक। नेक्स्ट है पिछले 2 महीनों से वो यहाँ क्यों रह रहा था? क्यों, सो दिस इज WH कैटेगरी क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश वाई, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट ही, सब्जेक्ट के बाद में बिन, फिर V1 के साथ ing रहना लिव और लिव के साथ ing लगाकर लिविंग, यहाँ के लिए हेयर, पिछले 2 महीनों से, सो फॉर द लास्ट 2 months। Why had he been living here for the last 2 months? तो आप देखें कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले WH कैटेगरी का वर्ड why, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड,
फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद बिन, वाई हैड ही बिन, V1 के साथ ING लिविंग, ऑब्जेक्ट हेयर, सिंस या फॉर में फॉर, और टाइम द लास्ट 2 months। तो ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब लास्ट कैटेगरी आएगी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस या प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो इसमें भी लास्ट कैटेगरी की तरह ही है, केवल नॉट ऐड होगा। नॉट कहाँ या ऐड होगा? बिन से पहले, नॉट बिन। और सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रही है? सबसे पहले WH कैटेगरी का वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट बिन, उसके बाद V1 के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। तो कुछ सेंटेंसेस करते हैं। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी? तो दिस इज येस नो कैटेगरी क्वेश्चन। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा हैड। हैड इट नॉट बिन, बारिश होना, रेनिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो अब तक आपको क्लियर हो ही चुका होगा कि सिंस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट इट, फिर नॉट बिन, देन V1 के साथ ING रेनिंग, ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंस और फॉर में सिंस, और टाइम के लिए मॉर्निंग। क्या तुम 2 दिन से TV नहीं देख रहे थे? ये भी येस नो कैटेगरी, सो हैड से स्टार्ट होगा, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद नॉट बिन, TV देखना, वॉच, WATCH, और इसके साथ लगा ING और बना वॉचिंग। हैड यू नॉट बिन वॉचिंग TV 2 दिन से, फॉर 2 days। हैड हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट यू, फिर नॉट बिन, उसके बाद वॉच के साथ ING, V1 के साथ ING, TV ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में फॉर, और टाइम की जगह पर 2 days। हैड यू नॉट बिन वॉचिंग TV फॉर 2 days। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल से बच्चे मैदान में खेल क्यों नहीं रहे थे? तो क्यों है, तो ये WH कैटेगरी क्वेश्चन है, क्योंकि इंग्लिश वाई होती है, तो वाई सबसे पहले, वाई, फिर हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है बच्चे, द चिल्ड्रन नॉट बिन, खेलना, प्ले, मैदान में, इन द ग्राउंड, कल से, सिंस यस्टरडे। सबसे पहले WH कैटेगरी का क्वेश्चन, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, फिर नॉट बिन, V1 के साथ ING प्लेइंग, ऑब्जेक्ट इन द ग्राउंड, सिंस या फॉर में सिंस, और टाइम के लिए यस्टरडे। तो सेंटेंस बन रहा है, वाई हैड द चिल्ड्रन नॉट बिन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस यस्टरडे। अब हम देखते हैं कि हमने आज क्या क्या किया है। तो हमारा आज का टॉपिक था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पहचान के लिए। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में रेफरेंस टू टाइम था, उनमें हमने देखा कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंस माने जाते हैं। उनमें हेल्पिंग वर्ब के लिए हैड बिन लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा, और टाइम के लिए सिंस या फॉर लगेगा। एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सकारात्मक वाक्य, उनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगी सब्जेक्ट, फिर हैड बिन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो 5 बजे से सो रहा था, ही हैड बिन स्लीपिंग
सिंस 5 o'clock। तो इन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस में डिफरेंस केवल इतना होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस में टाइम का रेफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और जबकि कंटिन्यूस टेंसेस में टाइम का रेफरेंस नहीं होता। नेक्स्ट कैटेगरी नेगेटिव सेंटेंसेस, उसमें केवल हैड बिन के बीच में नॉट ऐड हुआ और सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रही। सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट बिन, V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम। तो मैंने यहाँ पर आपको ये कहा कि ये याद रखिए कि नॉट कहाँ आ रहा है, हैड और बिन के बीच में नॉट आ रहा है, हैड नॉट बिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सुबह से नाच नहीं रहे थे, वी हैड नॉट बिन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अगर WH कैटेगरी है तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर V1 के साथ ING, देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और टाइम। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि बिन जो है वो सब्जेक्ट के बाद में आता है और हैड सब्जेक्ट के पहले आता है। क्या सुबह से राम सो रहा था, हैड राम बिन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर यही क्वेश्चन WH कैटेगरी का हो, जैसे पिछले 2 महीनों से वो यहाँ क्यों रह रहा था, तो WH वर्ड क्यों या वाई हैड से पहले आ जाता है। जैसे वाई, फिर हैड, फिर ही बिन लिविंग हियर फॉर द लास्ट 2 months। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे पहले WH कैटेगरी, फिर हैड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बिन, फिर V1 के साथ ING, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में फॉर और टाइम। और लास्ट में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, इनमें केवल नॉट ऐड हुआ। नॉट कहाँ ऐड हुआ, बिन से पहले, नॉट बिन। क्या सुबह से बारिश नहीं हो रही थी, हैड इट नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये सेंटेंसेस लास्ट कैटेगरी के सेंटेंसेस जैसे ही हैं, केवल बिन के साथ लग गया नॉट। और इसी में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें WH कैटेगरी का वर्ड है, तब हम WH वर्ड सबसे पहले लगा देते हैं। जैसे कल से बच्चे मैदान में खेल क्यों नहीं रहे थे, तो वाई सबसे पहले, वाई हैड द चिल्ड्रन नॉट बिन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस येस्टरडे। तो इस तरह से आज हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूल्स को स्टडी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें और जिनके साथ भी शेयर करें उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू।